president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. I will tell you exactly what happened, and you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. A little bit further. Foreign country involved in this kind of assassination attempt. $10 के चक्कर में भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ पत्रकार ओवरटाइम कर रहे हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। फायरिंग के दौरान एक गोली उनके दाएं कान के ऊपर के हिस्से को छूती हुई गुजर गई। ट्रंप ने बताया कि जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। किसी ने गोलियां मारी, आवाजें आई, वीडियोस पूरी नहीं चला सकते। बंदा वहां पर है और उसके पास गन। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप पर पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला जैसे निज्जर को मारने की कोशिश हुई, जैसे कनाडा में हत्या हुई, तो यही समझा जाए कि किसी देश का हाथ तो नहीं। ऐसे बोलने पर यूएस ने पत्रकारों को निकाला बांग्लादेश पाकिस्तान की। $10 के चक्कर में भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ पत्रकार ओवरटाइम कर रहे हैं। इन पत्रकारों का काम है कि अमेरिकी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी सवाल पूछना, अपने बेतुके सवालों पर अमेरिका से बयान दिलवाना। अब एक ऐसा ही कारनामा अमेरिका में पोस्टेड पाकिस्तानी पत्रकार ने किया है। इसका पूरा वीडियो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको आगे दिखाएंगे। पाकिस्तानी पत्रकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल किया और भारत को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन इस पत्रकार को ऐसा करंट लगा जिसके झटके इसे कई दिनों तक याद रहेंगे। इस पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी सेना के प्रवक्ता से पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के पीछे कोई बाहरी मुल्क हो सकता है, क्योंकि एक देश ने कुछ समय पहले अमेरिका की धरती पर अमेरिकी नागरिक को मारने का प्रयास किया था। उसी देश ने कनाडा में भी कुछ ऐसी हरकत की थी। यहाँ पाकिस्तानी पत्रकार ये इशारा कर रहा था कि भारत ने कुछ समय पहले अमेरिका में खालिस्तानी पन्नू और कनाडा में निज्जर को मरवाने की साजिश रची थी, जबकि पाकिस्तानी पत्रकार को पता होना चाहिए कि ये सरासर झूठ है। लेकिन इस पत्रकार ने ट्रंप के कंधे पर बंदूक रख भारत पर दागने की कोशिश की है। इस पत्रकार की मक्कारी देखिए कि ये ट्रंप का नाम लेकर भारत को फंसा रहा है। लेकिन अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने इस पत्रकार को जो जवाब दिया वो 440 वोल्ट का झटका था। अमेरिकी प्रवक्ता ने इस पत्रकार से कहा कि पहले सेक्रेटरी ऑस्टिन यानी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का बयान पढ़कर आओ। उन्होंने ट्रंप हमले पर जो प्रतिक्रिया दी है वही मेरी प्रतिक्रिया है। उसके बाद अमेरिकी प्रवक्ता ने इस पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि अगर इस तरह के कोई सवाल पूछने हैं तो FBI या सीक्रेट सर्विसेज के पास जाओ, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अमेरिकी प्रवक्ता इस पत्रकार के झांसे में नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस पत्रकार के चक्कर में गलती से भी भारत का नाम ले लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आइए आपको इस पाकिस्तानी पत्रकार की बेशर्मी दिखाते हैं। So it is about the assassination attempt on President Trump. I don't know if U.S. military is involved in the investigations, but do you think that any foreign country involved in this kind of assassination attempt to create disturbance in this country? We have watching a lot of news stories on the media that maybe any foreign country, because we recently have seen that a foreign government and foreign intelligence agencies involved in the assassination attempt on U.S. citizens here in New York and also in Canada. So do you think that any foreign country can? Yeah, I mean, as it relates to the attempted assassination of former President Trump, I would point you to Secretary Austin's statement over the weekend condemning the violence has absolutely no place in our democracy. As it relates to that attempt, I'd have to refer you to the FBI and the Secret Service for any questions on the investigation. Just said, take a look at what happened. अब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक करवाया। ये नहीं कहा जा सकता ये कब किसने करवाया, क्यों करवाया, ये तो हमें नहीं पता। मगर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया इसके लिए बात कर रही है। हम तो ये बार बार ये बात करते हैं कि अगर फलस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक रहा है, पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है, आप ही तो कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, यूएनओ ने भी सारा कुछ उन्होंने बल्कि अरेस्ट वारंट भी उनके कर दिया, मगर अभी तक उस पर कोई एक्ट नहीं हुआ। मगर बात ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि किसने अटैक करवाया, किसने अटैक नहीं करवाया, ये नहीं हमें पता। डेमोक्रेसी को तो ऐसा समझा जाता था कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकती। देखिए ना, कोई 40-50 ईयर्स पहले अगर एक ऐसा वाकया हो गया था, उसके बाद से आज तक जो पॉलिटिकल रैलीज हैं या इलेक्शन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन ये बात इंडिया ने सच करके दिखाई है।
कि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में ऐसी कोई जगह नहीं है इसकी। और ठीक है, अगर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है तो वो ऐसे ही रहनी चाहिए, बातचीत तक एक दूसरे को जो मर्जी कह लें आप। हमें नज़र आया ये इंडिया के पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन नज़र आई, लेकिन पूरे इलेक्शन में, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ये जो है ना, ये ट्वीट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हमारी तरफ देखो, और तुम्हारी कभी जो है जमहूरियत की बात होती थी तो ये हो रहा है वहाँ पर। इंडिया के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पाकिस्तानी बांग्लादेशी पत्रकार को निकाल कर फेंका। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। नया नया हो, मदद कर दीजिए।